आप नवरात्रि में व्रत न करें, पूजा न करें तो आपकी बहुत बड़ी कोई हानि नहीं है। पूजा करें तो लाभ है, न करें तो हानि नहीं है। लेकिन श्राद्ध पिता का आ जाए आप न करें तो बड़ी भारी हानि है। देव कार्य से पितृ कार्य को अत्यंत आवश्यक कार्य कहा गया। पितृ कार्य का त्याग नहीं, वो ऐच्छिक नहीं है, वो आवश्यक है। और बड़ी दुख की बात है कि देव कार्यों में तो लोगों की रुचि जग रही है, पर पितृ कर्म में इस समय बहुत घोर उपेक्षा लोग कर रहे हैं। वैसे तो देखिए आचार्य जी, संध्योपासना आवश्यक है कि नहीं द्विजाति मात्र के लिए, पर स्नान के बाद संध्या पीछे, स्नानांग तर्पण पहले। हम गलत बोल रहे हैं तो बताओ। स्नानांग तर्पण पहले है कि नहीं? इसका मतलब संध्योपासन से भी आवश्यक तर्पण है। कितने लोग तर्पण कर रहे हैं? भैया जीते जी तो पिताजी को एक लोटा पानी नहीं पिला सकते, मरे पीछे क्या पिलाएंगे? बड़े बूढ़ों को तो लोग वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, हम तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते। उनकी श्रद्धा ही नहीं है। हाँ, मरे पीछे बढ़िया फोटो बनवा के उस पे एक माला लटका देंगे, फिर बड़ी भारी भक्ति दिखाएंगे, अगरबत्ती घुमाएंगे। अरे भैया, मना नहीं करें अगरबत्ती घुमाने को, लेकिन हम कह रहे हैं जीते जी तो उनकी सेवा नहीं की तुमने, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब ये ढोंग काय को कर रहे हो? संतान दुष्ट पितरों के रोष से होती है, वंश नष्ट पितरों के रोष से होता है। भयंकर शरीर में आदि व्याधि भी पितरों के रोष से उत्पन्न होती है। गृहस्थ व्यक्ति को पितृकर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में जाकर सविधि तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध तर्पण की योग्यता कैसे होगी? जब आप शिखा सूत्रधारी होंगे, चोटी नहीं है, जनेऊ नहीं है, संध्या नहीं करते, तो आप तर्पण के भी अधिकारी नहीं है, आप श्राद्ध कर्म के भी अधिकारी नहीं। चोटी भी रखना पड़ेगी, जनेऊ भी पहनना पड़ेगा। अरे दुनिया भरे का कपड़ा लादे रहते हो, जनेऊ पहनने में तुमको कौन सा वजन लगता है? भगवान ने बड़ी कृपा की कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म दिया, जहां जनेऊ पहन सकते थे। और जिस जाति में जन्म लेकर आप यज्ञोपवीत धारण कर सकते थे, यज्ञोपवीत धारण नहीं किया तो फिर उस जाति में फिर जन्म नहीं मिलेगा, फिर तो अंत्यज कुल में ही पैदा होना पड़ेगा। जिस जाति का कुल 7 पीढ़ी तक बिना जनेऊ और बिना चोटी के, बिना संध्या के बीत जाती हैं 7 पीढ़ियां, वह द्विजाति का कुल चांडाल का कुल हो जाता है। ऐसा महाभारत आदि ग्रंथों में लिखा है। अभी 7 पीढ़ियां इस देश में नहीं बीती हैं। आप जनेऊ नहीं पहनते, आपके पिताजी जरूर पहनते होंगे। मान लो आपके पिताजी नहीं पहनते, आपके दादाजी जरूर पहनते होंगे। मान लो आपके दादाजी को भी आपने देखा और न पहनते, आपके परदादा अवश्य ही जनेऊ पहनते होंगे, इसमें संदेह नहीं। तो 7 पीढ़ी तो नहीं बीती। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप कथा तो सुनते हो, मानस पाठ करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर समय से यज्ञोपवीत कराओ। ये वैश्य कुल के बालक हैं, इनकी आयु इसमें जनेऊ के योग्य है। ये शिखा सूत्र के योग्य है, यही आयु, इससे अधिक आयु नहीं, इतनी आयु जरूरी है। इस आयु में 11 वर्ष की आयु तक वैश्य बालक का यज्ञोपवीत हो ही जाना चाहिए। पहन ही नहीं लोग। मनु जी महाराज कह रहे हैं विशिखा व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्,
बिना शिखा सूत्र के आप जो कुछ कर्मकांड करेंगे वो न किए के बराबर है। चाहे तुम भोले बाबा को जल चढ़ाओ, चाहे कहीं दुनिया में चले जाओ, जो कुछ किया वो न किए के बराबर है। चोटी जरूर रखो, यज्ञोपवीत जरूर धारण करो। हाँ, चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं उन्हें जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, पर चोटी अवश्य धारण करनी चाहिए, तुलसी अवश्य धारण करना चाहिए। द्विजातियों का वैदिक कर्मकांड करने से जो लाभ उन्हें मिलेगा वही लाभ चतुर्थ वर्ण के लोगों को केवल तुलसी धारण करने से और सबकी सेवा करने से प्राप्त हो जाएगा। पर उन्हें आग्रह नहीं करना चाहिए कि नहीं हम भी पहनेंगे जनेऊ, क्योंकि शास्त्र में जिसके लिए जो कर्तव्य का निर्देश है वही करना चाहिए, मनमाना नहीं करना चाहिए। जब पूरे कल्याण की गारंटी सबकी है, ब्राह्मण के कल्याण की गारंटी है, चांडाल के भी कल्याण की गारंटी है, यदि वह स्वधर्म का पालन करे तो। जब शास्त्र कल्याण की गारंटी ले रहा है तो आपको हट क्यों है? भगवान की भक्ति करने का अधिकार चारों वर्णों का है, लेकिन जनेऊ धारण करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों को ही है। उन्हें अवश्य धारण करना चाहिए। तब आप लोग एक बात कह सकते हैं कि चतुर्थ वर्ण के लोग अपने श्राद्ध तर्पण आदि कैसे करें? यज्ञोपवीत तो उनके नहीं है, तो समंत्रक तर्पण आदि करने से जो लाभ समंत्रक तर्पण करने से द्विजातियों को होगा, वही लाभ आमंत्रक तर्पण करने से चतुर्थ वर्ण के लोग, वो गंगा जमुना जी में नहाकर ये पिताजी का, ये दादाजी का, ये परदादाजी का कह के जल दे देंगे, इतने से ही उनका कल्याण हो जाएगा। केवट ने राम जी के चरण धोए और पितर पार कर, फिर पितरों को पार किया। तो हमारे महाराज जी कहते थे पितरों को कैसे पार किया? बोले कठोता में जिसमें राम जी के चरण धोए थे, दौड़ के केवट गया, कुसा उखाड़ लाया और बोले भैया अब दादा परदादा तो जिंदे हैं ना, सबको चरणामृत दे दें, गंगा जी का जल तो है ही है। तो कुसा डुबा डुबा करके ये पिताजी का, ये दादाजी का, ये परदादाजी का, ये परदादाजी के परदादाजी का, ये मामा जी का, ये नाना जी का, ये काका जी का, ये ताऊ जी का, ये फूफा जी का, ये मौसा जी का, जितने नाते रिश्ते उसको याद आए सबको उसने दे दिया और सबके सब चतुर्भुज होकर वैकुंठ चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जनेऊ जरूर पहनो, नहीं पहनते हुए ठीक बात नहीं है। अब फिर बड़े धर्मात्मा बनते हो, फिर कहते हो महाराज हमने तो बहुत पाठ पूजा की, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अरे फायदा कैसे होगा? मनु महाराज कह रहे हैं बिना चोटी जनेऊ के जो करो वो न किए के बराबर है, तो आप कर रहे हो, उसका फल कैसे आपको मिलेगा? आप चोटी रखो, आप कहेंगे कि अरे चोटी तो अलग से दिखाई पड़ेगी, खराब लगेगी। अभी एक फैशन चली है, जैसे आधे से ज्यादा खेत काट दो और बाकी छोड़ दो, ऐसे इधर उधर से सब काट देते, इधर छोड़ देते और यहाँ से कुछ बाल रखा कि इधर बांध लेते हैं। अरे भैया हाथ जोड़ के थोड़ा इधर से और छील दो, इतनी चोटी कितनी अच्छी लगेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है किसी सिनेमा वाले एक्टर का ऐसा करना। ऋषियों का अनुकरण नहीं करेंगे। यहां क्या कह रहे हैं? चारणा चरिते पथि, क्या चारणा चारयंती धर्मान इति चारणा। हनुमान जी पूर्वाचार्य चरणों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आपको यदि भगवत प्राप्ति करनी है, श्री किशोरी जी के चरण कमल प्राप्त करने हैं, तो पूर्वाचार्यों के चरण चिन्हों पर आपको चलना पड़ेगा। कि हम आप संसार का व्यवहार कर रहे हैं तो नट जैसा कठिन काम तो नहीं कर रहे हैं कि आंख पे पट्टी बांध के रस्सी पे चलने जैसा काम हो। और जब वह नट रस्सी पर चलने वाला, सिर पे बोझ रखकर चलने वाला, आंख पर पट्टी बांधकर चलने वाला नट अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होता है, इतना कठिन काम करने पर भी वह अपनी कला दिखाने में सफल हो जाता है, तो तुम्हारा काम तो इतना कठिन नहीं है।
वह तो तत्तद वर्ण और तत्तद आश्रम का कर्तव्य रूप कर्म है, धर्म है, उसको तो आपको पालन करना ही चाहिए। आप कर रहे हैं, पर आपकी स्मृति में निरंतर भगवान बने रहने चाहिए। दूसरा उदाहरण दिया, मणिधर सर्प जो होता है, ऐसा हमने सुना है कि जब नाग जाति के सर्प की 1000 वर्ष की आयु हो जाती है, तब उसमें मणि प्रकट हो जाती है। कितने वर्ष की आयु? 1000 साल पुराना नाग हो तब मणि प्रकट होती है, वो मणिधर हो जाता है। मणि को अपने भीतर रखता है तालू में, और वो वृद्ध हो जाता है, चलने फिरने में थोड़ा अपने आहार को जुटाने में अक्षम जैसा हो जाता है। तब रात्रि को के अंधकार में वह घास के बीच में आता है और अपने मुंह से मणि को उगल कर रख देता है। मणि की हल्की हल्की रोशनी, नीली नीली रोशनी मणि से निकलती है, और उस रोशनी से आकृष्ट होकर के छोटे छोटे जीव उसके निकट आते हैं, उनका वह आहार कर लेता है, और ओष चाट करके उसे बड़ी शांति मिलती। ओष चाटता है क्योंकि वही उसके प्राणों की धारक है। ओष चाटता है, और जैसे यहां मणि रखी है तो थोड़ी दूर वहां तक भी चला जाता है, पर उसको कबहू चाटे कबहू मणि चितवे। चाटता है पर उसकी स्मृति, उसका ध्यान मणि पर बना रहता है। और कथनचित मणि खो गई, मणि किसी ने ले ली, तो मणि तज प्राण गंवावे। मणि से विरहित सर्प अपने प्राण त्याग देता है। हमने तो ऐसा सुना है कि किसी काल में भले ही कोई कल्पना ही हो, पर हमने सुना है कि सर्प की मणि प्राप्त करना बहुत कठिन है। उस मणिधर सर्प की फुफकार से व्यक्ति जलकर भस्म हो जाता है, भयंकर विष उसमें होता है, उसकी दृष्टि में विष होता है। तो मणि जब किसी प्रकार से वह रखता है, और वह किसी वृक्ष के नीचे मणि रखता है और चारों ओर घूमता है, तो उस समय व्यक्ति अलक्षित भाव से वृक्ष पर चढ़ जाता है पहले ही, और फिर वो ध्यान रखता है कि सर्प कब मणि उगल करके रखे। और जैसे ही मणि वो रखता है, सर्प थोड़ा इधर उधर हुआ कि तत्काल एक लोहे का बहुत वजनदार एक कटोरा जैसा होता, उसके ऊपर कुंडी होती है, बहुत वजनदार एक पात्र जैसा होता है, उसमें तीखे तीखे लोहे के कांटे होते हैं, सूजा होते हैं बड़े बड़े, उसको पटक देता है उसके ऊपर, मणि के ऊपर, और सर्प उसको निकालने का, उठाने का बहुत प्रयत्न करता है। उसी में उसके फण उसमें बिंध जाते हैं, और इसी प्रकार से फण पटक पटक करके उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वो मर जाता है तो फिर वह व्यक्ति मणि को ले लेता है। ऐसा हमने सुना है। मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रहता। ऐसी ही हमारी मणि श्री ठाकुर जी हैं। हमारे ठाकुर जी का पवित्र नाम ही मणि है। उस मणि की विस्मृति हो जाए, मणि छिन जाए तो प्राण निकल जाए। ऐसी प्रीति श्री ठाकुर जी में हो जाए, जैसी वह नाग मणि का चिंतन करता है, मणि का ध्यान करता है, ऐसी ही प्रीति भगवान के चरणों में हो जाए। माताएं, तीसरा दृष्टांत है कि माताएं कुआं से जल भरती हैं और घड़े के ऊपर घड़ा, उसके ऊपर भी एक छोटा घड़ा रख लेती, 3-3 मंजिल तक रख लेती है, रस्सा कंधे पर डाल लेती है। और माताएं सीधी चाल नहीं चलती, थोड़ी लहरा लेकर के माताएं चलती हैं, तो थोड़ी चटक मटक चाल चलती हैं और आपस में बातचीत भी करती रहती, गर्दन भी घुमाती रहती है, पर एकदम बैलेंस सही बना रहता है
वो 3-3 लगातार रखे हुए जल के पात्र घड़े वो गिरते नहीं हैं, क्योंकि वो बातचीत भले ही करती हैं, इधर उधर देखती हैं, चटक पटक चलती हैं, पर उनका ध्यान गागर पर रहता है। ऐसे ही हम सब काम करें और ध्यान हमारा भगवान में लगा रहे। चौथा उदाहरण दिया सती नारी। किसी सती साध्वी सौभाग्यवती नारी के पति का सहसा परलोक गमन हो जाता है तो वह परम पतिव्रता नारी उसमें सतीत्व जागृत हो जाता है, और जब सतीत्व जागृत हो जाता है तो वह श्रृंगार करके वह पति के साथ अपने शरीर को भस्मसात करने के लिए चल पड़ती है। जैसी सती चढ़े सत ऊपर अपनी काया जरावे। उसका अपने शरीर से मोह नहीं रह जाता है। माता पिता पुत्र सबका त्याग कर देती है। क्यों? उसको कष्ट क्यों नहीं होता उस समय अग्नि में जलने का? क्योंकि सुरति पिया घर लावे। उसकी सुरति तो पिया प्रियतम के पास चली जाती है, इसलिए उसको ऐसा नहीं। सीतापुर जिले में एक चमखर नाम की जगह है। चमखर, क्या नाम है? चमखर। वहां वैश्य परिवार में एक सती हुई थी। बहुत पुरानी बात नहीं है। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी वहां गए थे सती के स्थान में, और गीता प्रेस में उस सती का चरित्र भी छपा, नारी अंक। अद्भुत सती थी। हमारी चमखर में कथा हुई थी। तो सुनते हैं कि चमखर की सती हुई थी, पति को गोद में लेकर के अग्नि प्रकट कर दी और धू धू करके चिता जलने लगी। इतना लकड़ी, इतना कंडा, इतनी तुलसी, इतना चंदन उसमें लोगों ने अर्पित किया सती के की चिता में कि टनों लकड़ी होगी, टनों कंडा होगा, लकड़ी होगी, तुलसी होगी, चंदन होगा, और चिता की लपटें आकाश को छूती रही। सती का सारा शरीर पति के सहित जल के भस्म